नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी विशेष पेशकश। आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। तकरीबन एक माह से देश के कई हिस्से प्रचंड बारिश और बाढ़ की मार झेल रहे हैं। पहाड़ से लेकर मैदान तक, हिमाचल, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश से लेकर पश्चिमी पूर्वी भारत तक बेहाल है। पहाड़ों पर जो बारिश ने कई तरह की दिक्कतें और खतरे खड़े कर दिए। हिमाचल के चंबा में पहाड़ ने अपने जिस्म का एक हिस्सा अटका दिया है और यहाँ पहाड़ जैसी मुश्किल खड़ी हो गई है। इस भूस्खलन ने चंबा के रास्ते में बड़ा रोड़ा खड़ा कर दिया है। ऊपर से बारिश ने मुसाफिरों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। आने जाने वाले बीच में अटक कर रह गए हैं। मैं बैरागढ़ से आया, चंबा जा रहा था। बारिश की वजह से माहौल काफी खराब हो गया, जिससे हमें काफी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। अभी बारिश कुछ मानसून थम जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो देखो कितने रास्ते खराब है, हर जगह रिस्क लेना पड़ता है हमें। आगे जैसे ये मलबा सड़क पे गिर रहा, किस तरह का जो खतरा है वो बना रहता है? पत्थरों का खतरा बना रहता है सर। ऊपर से पत्थर किस टाइम गिर सकता है, कोई भी हादसा हो सकता है यहाँ पे। हिमाचल के कई हिस्सों में मौसम ने हवा खराब करके रख दी है। लगातार बारिश और पहाड़ों के टूट टूट कर गिरने से जिंदगी ठहर सी गई है। बगल के उत्तराखंड में नदियां उत्पात पर उतर आई हैं। उत्तरकाशी में बहती नदी की धारा को देखिए और किनारे खड़े मकानों की हालत का अंदाजा लगाइए। पहाड़ पर नदियां सारे बंधन तोड़कर बह रही हैं, तो मैदान में उसका पानी टलमल कर रहा है। बिजनौर के पास गंगा का उन्माद है। पानी खतरे के निशान के पास है और कई गांवों में घुस चुका है। फिरोजाबाद शहर का मंजर देखिए। ये शहर की सड़कें हैं जहां 2-2 फीट तक पानी भर आया है। आना जाना इसी तालाब से होकर हो रहा है। यहाँ तक कि शहर के अस्पताल में भी पानी घुस आया है। मरीज से लेकर तीमारदार और डॉक्टर सब बेहाल हैं। लेकिन इसी बारिश में रहना है और इसी वैतरणी को पार करना है। वहाँ से पानी हमारे पास हाईवे से चल के यहाँ पर इकट्ठा होता है। जो हमारा इकट्ठा होता है वो भी है। पीछे हमारा तालाब है, जब वो भर जाता है तो हमारा जो है बिकॉज ऑफ पुअर ड्रेनेज तो यहाँ पर पानी इकट्ठा हो जाता है। तो ये परिस्थिति जब बरसात थोड़ी अधिक हो जाएगी तो हमारे यहाँ से संभल में गंगा का पानी चढ़ने लगा है। राजपुरा और गन्नौर इलाके के गांव डूब में आ रहे हैं। किसानों का सब कुछ लुट रहा है। गांव खाली होने लगे हैं। हिमाचल से लेकर उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, असम, ओडिशा तक बारिश और बाढ़ के आगे बेबस हैं। कुछ इलाकों ने बाढ़ का सबसे बुरा दौर देख लिया है और कुछ इलाकों का देखना अभी बाकी है। आज तक ब्यूरो। पहाड़ों पर हो रही आफत की बारिश लोगों की आस्था पर भी भारी पड़ गई है। बारिश की वजह से केदारनाथ धाम की यात्रा पर जाने वाले यात्रियों की तादाद में कमी आई है। वहीं मौसम विभाग ने उत्तराखंड में अगले 4 दिनों तक भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी कर दिया है। केदारनाथ यात्रा में बारिश बनी बाधा। धाम की यात्रा पर पड़ी मौसम की मार। उफान पर आई नदियों से खड़ा हुआ संकट। अगले 4 दिन तक आफत का रेड अलर्ट। आसमान से बारिश की शक्ल में बरस रही आफत का असर लोगों की आस्था पर भी पड़ा है। केदारनाथ धाम की जिन सड़कों पर इन दिनों श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ता था, दूर दूर तक श्रद्धालुओं की कतारें होती थी, अब उन सड़कों पर सन्नाटा पसरा है। जो केदार घाटी 4 धाम की यात्रा पर आने वाले भक्तों के शोर से गूंजती थी, अब वहां सिर्फ बारिश की बूंदों का शोर सुनाई दे रहा है। बारिश की वजह से केदारनाथ की यात्रा पर आने वाले भक्तों की संख्या में भारी गिरावट आई है। 3 मई को बाबा केदारनाथ के कपाट खुलने के बाद से अब तक करीब 3,09,000 यात्री बाबा के दर्शन कर चुके हैं। लेकिन अब अचानक से श्रद्धालुओं की तादाद घट गई है। लगातार हो रही बारिश से श्रद्धालुओं की आवाजाही बंद हो गई है। साथ ही घाटी में हो रहे निर्माण कार्य भी रुक गए हैं। ये 2 दिन से यहाँ काफी बारिश है और यात्रा पे काफी असर है। यात्रा कम आ रही है यहाँ पे आजकल 1-2 दिन से। बाकी बारिश से 2-3 दिन से बारिश लगातार बारिश। अगले कुछ दिनों में भी यात्रियों की तादाद बढ़ने की कोई उम्मीद नहीं है। प्रशासन ने अगले 4 दिनों तक उत्तराखंड में भारी बारिश का अनुमान जताया है और रेड अलर्ट जारी किया है।
पहले से ही पहाड़ों पर हो रही लगातार बारिश से अलकनंदा और मंदाकिनी नदी उफान पर है। नदियों का जलस्तर बढ़ने से बांध पूरी तरह लबालब हो गए हैं, जिससे सावन के महीने में भगवान शिव का जलाभिषेक करने के लिए आने वाले श्रद्धालु जान जोखिम में डालकर जल भर रहे हैं। प्रशासन ने नदी किनारे रहने वाले लोगों को अलर्ट जारी किया है। साथ ही केदारनाथ यात्रा को लेकर भी प्रशासन सतर्क है। जैसे कि अगले 3 दिन के लिए भी हमारे जनपद में भी हाई अलर्ट आया है और पूरे उत्तराखंड में भारी बारिश की जो संभावना व्यक्त की गई है मौसम विभाग द्वारा। इस संबंध में हमने अपने सभी IRS सिस्टम के अधिकारियों को निर्देशित किया गया है और उनको अपने अपने जगह पर तैयार रहने के निर्देश दिए गए हैं और अगर कोई इस तरह से आपदा की घटना आती है तो तत्काल वो लोग आपदा कंट्रोल रूम में एकत्र होने के लिए निर्देश भी दिए हैं। हमारा जो फील्ड स्टाफ है उनको भी ये इंस्ट्रक्शन जारी हो गए हैं। सभी कंस्ट्रक्शन एजेंसीज, रोड की जो हमारी एजेंसी हैं, PWD, PMGSY, सबको भी एडवाइजरी जारी कर दी गई है और JCB और रोलर, इस तरह के सारे जो इंस्ट्रूमेंट हैं उनके वो फील्ड पे रहेंगे और जहां जहां पर हमारे लैंडस्लाइड प्रोन एरिया है उसमें भी वो लोग लगातार कार्य करते रहेंगे। पहाड़ों पर बारिश आफत बनकर बरस रही है। भूस्खलन के बाद 2 दिन से बंद पड़े गंगोत्री नेशनल हाईवे को 48 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद वैली ब्रिज बनाकर खोल दिया गया है। लेकिन अगले 4 दिनों तक मौसम विभाग ने भारी बारिश का जो अलर्ट जारी किया है उससे पहाड़ों पर मुश्किल और बढ़ने की आशंका है। गंगोत्री से दिलीप सिंह राठौड़ के साथ प्रवीण सेमवाल, रुद्रप्रयाग, आज तक। हिमाचल से लेकर असम तक बाढ़ का तांडव जारी है। पहाड़ हो, मैदान हो, बाढ़ से हर जगह हाहाकार है। पहाड़ों पर लगातार लैंडस्लाइड हो रही है तो मैदान में नदियों का पानी जिंदगी को डुबाने पर तुला है। लगातार बारिश ने उत्तराखंड और हिमाचल को हिला कर रख दिया है। बारिश के प्रहार से पहाड़ दरक रहे हैं, जगह जगह लैंडस्लाइड से सामना हो रहा है। ये उत्तराखंड की तस्वीरें हैं। ऋषिकेश को गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ से जोड़ने वाले नेशनल हाईवे की हालत लगातार बारिश ने बिगाड़ कर रख दी है। भारी बारिश के चलते अलकनंदा, मंदाकिनी और भागीरथी नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। नदियों के आसपास रहने वाले लोगों और गांव में बसे लोगों को ऊपरी इलाकों में जाने की हिदायत दी गई है। अगले 72 घंटों में उत्तराखंड के चमोली, उत्तरकाशी और पौड़ी में भारी बारिश की चेतावनी के बाद स्कूल बंद कर दिए गए हैं। PWD की जो भी बेजरो डिवीजन है उससे हम लोग इस विषय में बातचीत करेंगे और अगर बजट आवंटन हुआ, क्यों निर्माण कार्य नहीं हुआ, इसकी भी जांच की जाएगी और इस पर शीघ्र कार्रवाई करवाई। ये तो देखिए शिक्षा महानिदेशक से निर्देश आ गए हैं कि जब भी बारिश की स्थिति हो या आपदा की स्थिति हो तो स्कूलों को व्यक्तिगत तौर पर भी निर्देश है कि वो स्कूल में छुट्टी कर सकते हैं और इस प्रकार की अगर कोई स्थिति है तो मुख्य शिक्षा अधिकारी को भी इस विषय में। ये पौड़ी जिले का एक गांव है। बाढ़ ने इस गांव की क्या हालत बना दी है, इसकी बानगी देखिए। जान जोखिम में डालकर यहाँ के लोग नदी पार करने को मजबूर है क्योंकि सवाल जिंदा रहने का है, लगातार बारिश के बीच जिंदगी बचाने का है। लकड़ी का पुल जो है हमने खुद अपने कंधों से और दूसरे भाई को जिंदगी तोड़ के अपने नस को खींच करके ये पूर्वी नयार नदी हम पास कर रहे हैं। आज बड़े दुर्भाग्य की बात है, सोचना चाहिए उन नेताओं को भी। जी सर, हमें डर लगता है, बहुत डर लगता है। उस दिन हम आ रहे थे, पीछे से पुल टूट गया और फिर हमने देखा कि पुल टूट गया और हम इस रास्ते से आए, फिर नदी पार करनी पड़ी। बहुत सी कठिनाइयाँ आती हैं। नया पुल मिल जाए तो अच्छा रहेगा क्योंकि इससे डर लगता है जाने में, एक दूसरे के सहारे चल पाते हैं। जो हमारे वो घर के और है गांव के, उन्हें भी जाने में बहुत डर लगता है। बूढ़े सब रहते हैं, सब जाते हैं, बूढ़े में बहुत डर लगता है जाने में। भारी बारिश ने उत्तरकाशी का भूगोल ही बिगाड़ कर रख दिया है। गौमुख जाने के लिए बनाए गए पुलिया को बाढ़ बहा कर ले गई। और गौमुख के बाद मैं आज वापस अभी गंगोत्री पहुंच रहा हूँ। रास्ते में चीड़वासा और हमक्या और अन्य नाले जो हैं बहुत उफान पे हैं एवं गौमुख में जो है, गौमुख में भी काफ़ी कुछ कच्चा मटेरियल आकाशगंगा से आ गया है, जिससे नदी ने अपना बहाव जो है दाहिनी तरफ पूरी तरह से मोड़ लिया। हिमाचल की कांगड़ा घाटी में भूस्खलन से हजारों यात्रियों की आवाजाही रुक गई है। धर्मशाला होशियारपुर नेशनल हाईवे पर लैंडस्लाइड से सैलानियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। आपको बता दें कि इस हाईवे से शिमला, दिल्ली और पंजाब के कई शहर जुड़ते हैं।
कुदरत का कहर बाढ़ के रूप में सिर्फ राजस्थान, गुजरात और असम में ही नहीं बरपा है, बल्कि भारी बारिश के रूप में पहाड़ों पर भी, और वो रूप दिखाई दे रहा है उत्तराखंड में। मैं इस समय उत्तराखंड के ब्यासी इलाके में हूं और ये तस्वीरें आपको दिखाई पड़ेंगी। पिछले 2 दिनों से हो रही लगातार भारी बारिश के चलते जगह जगह पर लैंडस्लाइड हुए हैं और नतीजा ये कि जिसके चलते ऋषिकेश से लेकर के रुद्रप्रयाग का इलाका हो, रुद्रप्रयाग से बद्रीनाथ, ऋषिकेश से गंगोत्री, ऐसे तमाम जो नेशनल हाईवे हैं वहां पर सड़कें ब्लॉक हो गई हैं, जिनको खुलवाने की कोशिशें चल रही हैं। ब्यासी में तमाम क्रेन और बंदोबस्त लगा करके ये जो भारी लैंडस्लाइड का इलाका था इसको साफ करने की कोशिश की जा रही है ताकि जो राष्ट्रीय राजमार्ग है उस पर यातायात बाधित ना हो। भारी बारिश पहाड़ों के जो हुई है उसके चलते भागीरथी का स्तर वो काफी बढ़ा हुआ है। भागीरथी नदी जो है उसने काफी उग्र रूप धारण किया है, तो आसपास इसके रहने वाले जो किनारे के लोग हैं उनको खाली कराया गया है। आसपास के जितने इलाकों में जहां लोग रहते हैं नदियों के किनारे, उनको वहां से ऊपर आने के लिए कह दिया गया है। उधर यूपी भी बुरी तरह बाढ़ की चपेट में है। बाराबंकी में घाघरा नदी फिर से उफान पर है, जलस्तर फिर बढ़ रहा है, खेत डूब चुके हैं और फसलें बर्बाद हो चुकी हैं। हम यहाँ पर 2 घंटे से खड़े हैं, बहुत परेशानी की आ रही है हमें, और गवर्नमेंट का यहाँ पर कोई भी अपना सिस्टम नहीं है। अभी तक कोई भी गवर्नमेंट का मुलाजिम यहाँ नहीं पहुँचा है, इसलिए हमें आप देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा परेशानी आ रही है और गाड़ी की प्रॉब्लम आ रही है निकालने में, और लोग देखो काफ़ी दिक्कत आ रही है, मोटरसाइकिल बहुत रिस्क में निकाल रहे हैं। चारों तरफ पानी भरा है, समंदर की तरह टापू में रहते हैं, कोई आने जाने की रास्ता नहीं है, कोई सरकारी आदमी कानून कोई आता नहीं यहाँ देखने के लिए। गांव कटान में लगा है, उसके लिए कोई जगह बाहर के लिए दी जाए, वो भी कहीं सुरक्षित जगह नहीं मिली। नाव ये कोई सरकारी नहीं है, कोई साधन नहीं है, नाव है ना कोई प्रशासन हमारे यहाँ ध्यान देता है। खाने पाने के लिए जो उस पार या इस पार से आया जाए तो उसके लिए कोई सुविधा नहीं है हमारे यहाँ, ना कोई प्रशासन ध्यान देता है, ना कोई कर्मचारी हमारे यहाँ आता है और ना ही कोई यहाँ ध्यान देता है। बाढ़ से उड़ीसा भी बेहाल है। केंद्रपाड़ा और जजपुर जिले में लाखों की आबादी जल प्रलय के शिकार है। प्रशासन के लिए राहत मुहैया करना मुश्किल हो रहा है। जिंदगी की जंग लंबी होती जा रही है। देश भर में आई बाढ़ ने केंद्र सरकार को भी हिलाकर रख दिया है। पीएम मोदी ने असम का दौरा किया है, एरियल सर्वे से नुकसान का जायजा लिया है। केंद्र ने असम और पूर्वोत्तर राज्यों के लिए 2000 करोड़ के पैकेज का ऐलान किया है। आज तक ब्यूरो। सबसे बुरी और दयनीय हालत गुजरात और राजस्थान की है। इन दोनों राज्यों में तबाही की तस्वीरें विचलित कर देने वाली हैं। मौत का आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। जिंदगी के पटरे पर आने की उम्मीद लंबी हो रही है। कुदरत मानो गुजरात से खुन्नस निकाल रहा हो। गांव के गांव जलमग्न है। लाखों जिंदगियां सैलाब में फंसकर रह गई हैं। टूटी सड़कें, टूटे घर, टूटती जिंदगी बाढ़ की बर्बादी बयां कर रही है। गुजरात ने ऐसी तबाही पहले कभी नहीं झेली। बाढ़ में मरने वालों का आंकड़ा 218 पार कर गया है। सिर्फ बनासकांठा में 61 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और अभी भी खतरा सिर से टला नहीं है। इस गांव के जर्रे जर्रे से आपको तबाही की तस्वीरें दिखेंगी। ये कुडा गांव है। पालनपुर से करीब 80 किलोमीटर की दूरी पर बसे इस गांव से लोगों को भागना पड़ रहा है। 5000 की आबादी वाला ये गांव पिछले साल भी बाढ़ की चपेट में आ गया था। बाढ़ ने गांव वालों से जीने का तमाम आसरा छीन लिया है। आंगन मलबा से भरा है, खेत खलिहान रेत से। ये बनासकांठा की तस्वीर है, जहां 7 दिन बाद बाढ़ में फंसी कार से लाश बरामद हुई है। तबाही की ऐसी तस्वीरें थमने का नाम नहीं ले रही। जानमाल, जंगल, जानवर सब इस सैलाब में बहे जा रहे हैं। जलस्तर घटने के बाद यहाँ लाशें मिलने का सिलसिला शुरू हो गया है। राजस्थान की हालत भी बद से बदतर हो रही है। पाली जिले की हालत देखिए, जहाँ जिंदगी की जद्दोजहद जारी है। 3 दिनों से बारिश नहीं हो रही, लेकिन तबाही का आलम यह है कि जिंदगी पटरी पर आने में अभी लंबा वक्त लग सकता है। बाढ़ ने राजस्थान में रेलवे की रफ्तार रोक दी है। बीकानेर जोधपुर रेल मंडल में कई ट्रेन बाढ़ और बारिश की वजह से प्रभावित हुई हैं। जोधपुर, मुंबई और हरिद्वार जाने वाली कई लोकप्रिय ट्रेनों की आवाजाही रोकनी पड़ी है। उधर धौलपुर में चंबल नदी का जलस्तर लगातार उफान पर है। 2 दिनों में 5 मीटर की बढ़ोतरी हो चुकी है। खतरे के निशान तक पानी पहुंचने ही वाला है।
बुरी तरह बाढ़ की चपेट में आए जालौर में सेना लगातार राहत सामग्रियां बांट रही है, लेकिन जिंदगी पटरी पर कब तक आएगी कोई नहीं कह सकता। अब फतेहपुर शेखावटी की तस्वीरें देखिए, जहां प्रशासन के निकम्मेपन के चलते बाढ़ से हालात जस के तस दिख रहे हैं। बाढ़ ने नदी के पानी की तरह सियासत की रफ्तार भी बढ़ा दी है। सवाल है बाढ़ की विभीषिका से गुजरात राजस्थान को कब मुक्ति मिलेगी? उनका क्या होगा जिनका बाढ़ में सब कुछ तबाह हो चुका है? आज तक ब्यूरो। इस खास पेशकश में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।